की बात करें तो देश में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे कि बनारस में डोम राजा कौन है। बनारस मोक्ष की नगरी है और मणिकर्णिका घाट और दूसरे घाटों पे जहाँ पे हम शरीर त्यागते हैं और हमें अग्नि दी जाती है, वो जो परिवार है जो वर्षों से काम करता आया है उनको कहते हैं डोम राजा। मतलब हमारे बनारस में कहावत है कि जब बड़े ऐठन में कोई रहता है तो कहा जाता है कि अच्छा आओगे तो आखिरी में यही ना, तब तुम्हें देख लेंगे। तो डोम राजा परिवार के जो डोम राजा परिवार से जो उनके बेटे थे वो पिछली बार 2019 में प्रस्तावक थे प्रधानमंत्री जी के। कोई सोच भी नहीं सकता हिमानी जी कि इस छुआछूत जैसे देश में जहां आज भी बहुत जगह ये सब चीजें होती हैं, वहां पे प्रधानमंत्री प्रस्तावक के रूप में डोम राजा परिवार से किसी को चुनेंगे। तब देश में बहुत लोगों को पता चला कि डोम राजा कौन है। तो जो आप बार बार जाति, बिल्कुल जाति समझ कर, तो पूरे देश में है ना, क्या पूरे देश में सिर्फ हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ऐसा नहीं है ना। हाँ। सब तरह के लोग हैं। तो सच बात है कि जो इस बार 4 लोगों को लिया गया है जो प्रस्तावक के तौर पे जिनको चुना गया है, उसमें एक ब्राह्मण है, 2 ओबीसी हैं, एक दलित है। तो बिल्कुल ये समीकरण ही बनाया जाता है। और मैं तो बहुत खुश हूं कि बनारस में हम जितने लोग अलग अलग धर्म जाति की राजनीति नहीं करती। नहीं, मैं एक बात, अगर 4 ब्राह्मण चुन लिए जाते प्रस्तावक के तौर पे तो विपक्ष जीने देता क्या प्रधानमंत्री को? या 4 अगर एसटी चुन लिए जाते, 4 अगर एसटी चुन लिए जाते तो क्या ओबीसी वर्ग नहीं कोई सवाल करता? तो क्यों नहीं हम अगर 4 वर्गों के अलग अलग लोगों को लेके आके प्रस्तावक बनाने से बुराई क्या है? क्या बुराई? डोम राजा को तो कोई जानता भी नहीं था भाई। 2019 में पता चला कि प्रोफेसर स्वामी को तो जानते, जिनको हाँ केंद्र तो मोक्ष मिलने जा रहा है डोम राजा परिवार के बारे में, और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना प्रोफेसर स्वामी कि अंतिम जो व्यक्ति है उस तक भी वो बात पहुंचनी चाहिए, वो चीज पहुंचनी चाहिए, तो कहीं उसको भी उस तरह से मान सम्मान जिसका एक चीज और 2021 में इसी परिवार ने, इस परिवार का हम बनारसी बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि आखिरी में सबको वहीं जाना है और अग्नि उन्हीं से मिलती है। 2021 में उनको पद्मश्री जो मिला, मरणोपरांत उस परिवार में, डोम राजा के परिवार में ये सम्मान भी यही प्रधानमंत्री ने दिया, जो आज तक देश की आजादी के बाद डोम राजा के परिवार को किसी ने पद्मश्री नहीं दिया। तो फिर इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए प्रोफेसर स्वामी? देखिए, काशी जो है वो संस्कारवान नगरी है, वरना पंजाब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव वाले कीलों से गाड़ के और दौड़ा रहे हैं और हड़का रहे हैं और भगा रहे हैं। काशी में ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मैं अगर काशी जाता तो माननीय मोदी जी से कहता कि उस ITBHU के हॉस्टल के सामने जिन DBJ के और वो कार्यकर्ता थे जो माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से मिले थे, उनके बड़े कार्यकर्ता थे, हो सकता है उनको विधायक का टिकट मिल जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिल सकता है। टेनी महाराज के जिनके बेटे ने किसानों को कुचला उसको टिकट मिल सकता है। अरे ये तो काशी की सभ्रांत जनता है, वो वोट के चोट से मारेगी। अभी मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिलने वाली है। अभी देखिएगा कैसा कैसा खेल होगा। अभी तो इनकम टैक्स के दफ्तरों में आग लगी है। अभी तो बड़े बड़े जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इंडिकेटर जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। भारतीय जनता पार्टी जा रही है। माननीय मोदी जी, जिनको 50 किसानों के काले झंडों से डर लगता था, राहुल गांधी हजारों लाखों लोगों के बीच में पैदल चलता है, गले मिलता है, उनसे चलता है। और 50 किसानों के मीडिया के सामने नहीं आते, काले झंडे से मीडिया के सामने नहीं आते। क्या राहुल गांधी डरते हैं? अभी आप देखिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े इंटरव्यूज देने के बाद भी अगर रोड शो कर रहे हैं तो उसमें भी वो अरे एक इंटरव्यू नहीं दिया भाई। अरे कितने इंटरव्यू दे दिए, लेकिन राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर मैं तो कहूंगी सोनिया गांधी तक ने भी। अरे चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं सामने? अच्छा क्या डर है? क्या डर है? प्रधानमंत्री की लोकप्रियता सिर्फ काशी तक सीमित नहीं है। जब काशी में वो रोड शो करते हैं तो अगल बगल के 5 जिले गुजरात के लोग आए थे वहां भाई। तो काशी ही प्रेम सिर्फ नहीं करती अपने प्रधानमंत्री। अरे बड़ौदा सूरत के लोग थे भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ ये सूरत और गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, बनारस, ये लोग पगला पगला के बनारस में लोग जाते हैं अपने प्रधानमंत्री को। अजय राय के तो लोकल बनारस के लोग थे। अब देखिए, अब आप अगर ज्यादा नाम लीजिएगा, प्रधानमंत्री की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से न करें पीट के भगा भी दिया था। अजय राय जी को पीट के भगा भी दिया। अजय राय जी के बारे में ऐसा आप कहना नहीं। मैं ऐसा आप प्रधानमंत्री के बारे में कह सकते हैं, अजय राय के बारे में नहीं कह सकती, जिनके ऊपर बहुत सारे प्रधानमंत्री सिर्फ बनारस रोड शो करते हैं और अगल बगल के 10 जिलों में अपना वोट बैंक लेके वापस आ जाते हैं। और वो सारे सुन लीजिए, वो जौनपुर में और गाजीपुर, बलिया, चंदौली में रहने वाले लोग ना गुजराती नहीं है, गुजरात से नहीं आए, वो वहीं खाटी वहीं के लोग हैं। अरे सब ढोकला फाफड़ा खा रहे थे। प्रोफेसर यादव कुछ कह रहे हैं। हाँ, अरे गुजरातियों से फिर चिढ़ क्यों है? सिद्धार्थ जी आ रही है, सिद्धार्थ जी उतार लीजिए, चश्मा उतार लीजिए। यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर दुनिया में कहीं युद्ध हो जाए और हम फोन कर दे तो बंद हो जाता है।
आपने मणिपुर को देखा, मणिपुर 1 साल से जल रहा है और ना उनको दिखाई दे रहा है, ना उनका फोन जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद हिल चुकी है, मोदी जी खुद हिल चुके हैं। जहां जहां वो जा रहे हैं, बनारस में आपको प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, आपको प्रधानमंत्री की लोकप्रियता खटकती है। 10 साल आपको प्रधानमंत्री की लोकप्रियता खटकती है भाई साहब। आपको बनारस में अनस्क्रिप्टेड अगर इंटरव्यू मोदी जी कर दिए हो 10 सालों में, तो मैं बता दूं, वो मीडिया से भी डरते हैं, किसानों से भी डरते हैं, नौजवानों से भी डरते हैं, और जो अपने विदेश में जो पड़ोसी देश हैं, साहब आप किससे डरते हैं? और आप गुजरातियों से इतना डरते हैं, आप गुजरातियों से इतना डरते हैं कि आपको बनारस के 20 लाख लोगों में सिर्फ गुजराती नजर आ रहे हैं। सुनिए ना, अब इतना आरोप लगाएंगे, इतना बोलेंगे, तो एक बार जवाब भी लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? सिद्धार्थ यादव कुछ कह रहे हैं जी। सिद्धार्थ जी। हिमानी जी, हम तो बहुत डरते हैं, ये तो मजबूत लोग हैं ना। अमेठी से काहे भाग गए भैया? काहे भाग के जाना पड़ा? अपनी सीट छोड़कर जिस सीट में आपको इतनी बड़ी बात सिखाया, हिम्मत नहीं हुई वापस जाने की। बनारस बात करते हैं, आप मणिपुर पहुंच जाते हैं। आपको बनारस की लोकप्रियता पसंद नहीं आती। टॉपिक है बनारस के लोग ही नहीं, टॉपिक है बनारस। आज चलेगा सिर्फ सिद्धार्थ जी का ऑडियो अभी ऑन रखिए प्लीज सर, एक साथ नहीं। हाँ देखिए, मैं प्रोफेसर साहब से आग्रह करूंगा, मैं आपको वैसे भी बीच में टोकने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरी संवेदना है आपके लिए। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यादव परिवार से आते हैं, पर चूंकि सैफई परिवार से नहीं है, आप कभी लोकसभा नहीं लड़ेंगे। इस बार देख लीजिए, 6 टिकट मिली है एक ही परिवार को। 6 यादव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पर लड़ रहे हैं एक ही परिवार के। तो मेरी संवेदनाएं वैसे भी आपके साथ है। बात को सुनिए हिमानी जी, जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो अपने आपको बड़ी हिम्मत दिखाते हैं ना, ये है हिम्मत का देश में घूम गए। आपका ऑडियो प्रॉब्लम होने लगा अचानक सिद्धार्थ जी। का पान हो रहा है। हाँ। सनातन विरुद्ध है। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपका ऑडियो मुझे नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। माफी के साथ आप सभी को रोक रही हूँ, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही, रुकूंगी एक ब्रेक के लिए।